फैमिली आईडी में आपने अपनी वाइफ को जोड़ने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र या फिर जो भी आप ब्राउज़र यूज करते हो उसको आपने ओपन कर लेना है और सर्च बॉक्स में आपने एक चीज़ टाइप करनी है। क्या चीज़ टाइप करनी है? PPP ऑफिस हरियाणा टाइप ये कर देना है। जैसे कि हमने आपको टाइप करके दिखा दिया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे PPP ऑफिस हरियाणा हमने टाइप कर दिया और पहली वेबसाइट आपको दिखाई देने वाली गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा PPP ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करते ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इस प्रकार से पहुंच पाओगे जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। और यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर सिटीजन लॉगिन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ग्रीन बॉक्स में आपको यस का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पर क्लिक करोगे यहाँ पर है जो फैमिली सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, तो यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी का नंबर डाल देना, हस्बैंड वाली फैमिली आईडी का, और उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करोगे, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, सर्च पर क्लिक करते जितने मेंबर होंगे वहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। यहाँ पर सेलेक्ट मेंबर, सेलेक्ट पर आप क्लिक करोगे तो जितने मेंबर है उसके नाम आपको दिखाएंगे। जिस भी मेंबर के पास आप मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर लॉगिन लेना चाहते हो उसका सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे 4 अंकों का जो OTP आपको जाएगा, मोबाइल नंबर के 4 अंक दिखाएगा। उसके बाद आपने सेंड OTP पर क्लिक करना, OTP सेंड टू यूर मोबाइल नंबर के पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने वाला होगा। इंटर OTP का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, यहाँ पर 6 अंकों का OTP जो प्राप्त हुआ वो डाल देना, और जो नीचे अक्षर आपको दिखाई देने वाले अंक, इनको प्लस माइनस गुणा भाग जो भी करके दिखाई देने वाला वो करके आपने यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP का एक ऑप्शन आपको नीले बॉक्स में दिखाई देने वाला, इस पर आपने सिंपली है जो क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर आपको करके ही दिखा देते हैं। हमने यहाँ पर सारी लॉगिन है जो ले लिया है, वेरीफाई OTP हो चुका है, और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा फैमिली आईडी का नंबर आपको दिखाई देने लग चुका है, और जितने मेंबर इस फैमिली आईडी में रहने वाले हैं उनके नाम पते आपको जो नीचे दिखाई देने लग चुके हैं। अब आपने अपनी वाइफ को अपनी फैमिली आईडी में डालना है, तो आपको यहाँ पर एक ऐड मेंबर का ऑप्शन भी आपको दिखाई देने वाला होगा जो कि नीले बॉक्स में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐड मेंबर का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली ऐड करने के लिए ऐड मेंबर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, जैसे कि अभी आपको करके दिखाने वाले हैं। ऐड मेंबर पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने है, जो खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पर आपको 3-4 स्टेप की एक प्रक्रिया करनी है, जिसके माध्यम से आप अपनी वाइफ को जो अपनी फैमिली आईडी में जोड़ पाओगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना, अपनी वाइफ का जो आधार कार्ड है जो उसकी मदद से आपको यहाँ पर है जो ऐड करना है। तो यहाँ पर हेड के साथ आपने रिलेशन सेलेक्ट करना। अगर आप अपनी फैमिली आईडी में आप हस्बैंड अगर वहाँ पर हेड है उस फैमिली आईडी में, तो आपने यहाँ पर रिलेशन विद HOF यानी कि हेड ऑफ फैमिली के साथ आपने वाइफ का रिलेशन है जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी फैमिली आईडी में आप यानी कि हस्बैंड है जो हेड नहीं है फैमिली आईडी का, उसके पिता या कोई माता या कोई भाई बहन दूसरे कैंडिडेट हैं, तो मोस्टली है जो वाइफ के है जो ससुर और सास ही है जो हेड होते हैं, तो उसके साथ रिलेशन सेलेक्ट करने के लिए आपने फिर से सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर एक आपको दिखाई देने वाला होगा डॉटर इन लॉ का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर आ चुका है डॉटर इन लॉ का एक ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है अगर आप ससुर या फिर सास फैमिली आईडी में हेड है। तो यहाँ पर हमने रिलेशन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद महिला का जो आधार नंबर है जो रहने वाला वाइफ का, वो आधार नंबर डाल देना है। और यहाँ पर वेरीफाई आधार का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने लग चुका होगा। यहाँ पर आधार नंबर हम डाल चुके हैं वाइफ का, और यहाँ पर वेरीफाई आधार का ऑप्शन है, इस पर हम सिंपली क्या है क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो OTP सक्सेसफुली सेंड टू आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उसके बाद अपने ओके पर यहाँ पर है जो क्लिक कर देना है। OTP उसी नंबर पर जाएगा जो उस आधार कार्ड के साथ लिंक होगा, वाइफ वाले आधार कार्ड के साथ। वो 6 अंकों का OTP आपने यहाँ पर डालना है। उसके बाद वेरीफाई OTP का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर OTP डाल दिया है। अब यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर दिया। वेरीफाइंग आपके सामने होता हुआ दिखाई आपको दे रहा है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर वेरीफाइड आपको दिखाई देगा, और उसके बाद उस महिला की डिटेल है जो ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से है जो फैमिली आईडी बनाने के लिए आपकी है जो उठा ली जाएगी।
जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पर्सनल डिटेल में उस महिला का नाम आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली उठा लिया, जो कि नेहा आपको दिखाई देने वाला है, और उसकी डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी उसकी ऑटोमेटिकली है जो उठाई जा रही है, और उसकी एज भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठाई जा चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे नेहा नाम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप आपको होता हुआ दिखाई देने वाला है। अब हमने यहाँ पर हिंदी में टाइप नहीं करना है, सिंपली आपने जहाँ पर नेहा लिखा हुआ एक बार यहाँ पर है जो स्क्रीन पर क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करके आपको भी दिखाएंगे, जहाँ पर नेहा नाम लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अभी हम आपको यहाँ पर है जो जहाँ पर नेहा लिखा हुआ है यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद बाहर कहीं पर भी स्क्रीन पर एक बार क्लिक कर देना है। हिंदी में आपका नाम है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर है जो आ चुका होगा। इसी प्रकार से लास्ट नेम भी अगर आपका लिखा हुआ है तो आपने वहाँ पर क्लिक करना, फिर स्क्रीन पर कहीं पर क्लिक करना है। हिंदी में आपका नाम ऑटोमेटिकली है जो आपका लिख कर आ जाएगा। डीओबी आधार कार्ड से उठा ली गई है। डीओबी का यानी कि एज का प्रूफ आपका है जो क्या लगाने वाले हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। स्कूल सर्टिफिकेट अलोंग विद कॉपी ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, या फिर 10वीं की मार्कशीट है, या पासपोर्ट है, या फिर है जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशूड बाय आर्म्ड फोर्स। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर आपके पास है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमने मैट्रिक क्लास का जो सर्टिफिकेट सेलेक्ट है जो कर लिया है। उसके बाद अगला ऑप्शन है डेट ऑफ इशू, जो 10वीं की डीएमसी होती है वहाँ पर आपको दिखाई देगा। सर्टिफिकेट नंबर भी वहाँ से मिल जाएगा, और किस बोर्ड से आपने पास किया वो बोर्ड सेलेक्ट आपने करना। जैसे कि हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये अदर्स बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने सेलेक्ट की है उसका सिलेक्शन हमने कर लिया है। जैसे कि हमने हरियाणा बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 10वीं की डीएमसी की आपने एक है जो पीडीएफ बना लेनी, जिसका साइज 500 KB से आपने नीचे कर रखना है और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है। अब हम वाइफ को ऐड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर है जो उसको मैरिड ही 100% यहाँ पर दिखाना, और कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर मैरिड वाला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इसका आपने यहाँ पर सेलेक्ट है जो कर लेना है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ के तौर पर आपकी वाइफ का प्लेस कहाँ पर है, जहाँ की वो रहने वाली है। इनसाइड हरियाणा यानी हरियाणा की है तो इनसाइड हरियाणा, अगर वो आउट ऑफ हरियाणा की है तो दूसरे राज्य की है तो आउट ऑफ हरियाणा आपने सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर है इनसाइड हरियाणा है जो यहाँ पर सेलेक्ट है जो कर लेते हैं। इनसाइड हरियाणा सेलेक्ट करने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ के डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, यानी कि उसका जन्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है आपकी वाइफ का। तो उस डिस्ट्रिक्ट का हम यहाँ पर जैसे कि सिलेक्शन कर लेते हैं चरखी दादरी। इसके बाद प्लेस ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का नाम यानी कि उस चरखी दादरी में कौन से ब्लॉक की वो रहने वाली है, उस ब्लॉक का हम यहाँ पर है जो सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ब्लॉक का सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ का विलेज यानी कि उसका गाँव कौन सा रहने वाला, शहर कौन सा रहने वाला है, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस लिस्ट से हम वो नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने नाम विलेज का नाम भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद राइडिंग इन हरियाणा यानी कि हरियाणा में कब से रह रही है, जैसे कि जन्म तिथि से ही वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर उठा लेगा कि जैसे कि वो जन्म तिथि जो भी रहने वाली वो उठा लेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने है जो डाल देना है जो आधार कार्ड वाला है। दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर है जो आपका नहीं लिया जाएगा। इसके बाद ईमेल आईडी वाला ऑप्शन है, इसको आपने छोड़ देना है, खाली इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट आपकी जो भी रहने वाली है वो सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी जर्नल BC ABC जो भी आपकी रहने वाली, जैसे कि हमने SC सेलेक्ट कर लिया है। इज दिव्यांग, अगर वो अपंग है तो आपने यस करना, अदरवाइज यहाँ पर नो यहाँ पर कर देना है। अगर आपका वोटर कार्ड बना हुआ है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर आपने नो कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नो करोगे तो वोटर ID का नंबर, प्रूफ और वेरीफाइड सर्टिफिकेट इशू ये डालने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली होगी। इसी प्रकार से पैन कार्ड बना है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। जैसे आप यहाँ पर नो पर करोगे तो पैन नंबर डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली होगी, इसको खाली आपने छोड़ देना है। इसके बाद टोटल एनुअल इनकम जो मेंबर की दिखानी हमने वाइफ की, तो वाइफ है जो हमारी हाउस वाइफ मोस्टली रहने वाली है, तो हम यहाँ पर 0 है जो दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर 0 दिखाते हैं तो हमें और कोई भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपकी वाइफ कहीं से कोई इनकम करती है, जैसे कि हम यहाँ पर आपको डाल के दिखा देते हैं, थोड़ी सी एक इनकम डाल के दिखाते थे, जैसे कि हम 5000 यहाँ पर है जो डाल देते हैं। जैसे हम 5000 डालते हैं तो यहाँ पर एक अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि उसका इनकम का जरिया क्या है, यानी कि उसकी
इनकम कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल करके आएंगे। यहाँ पर देखिए कि आपका है जो कैटल से है, डेली वेजेस, गवर्नमेंट पेंशनर, इंटरेस्ट, किस माध्यम से उसकी इनकम आ रही है उसका सिलेक्शन आपने कर लेना है। हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिखा रहे थे, तो हम यहाँ पर हमारी जो मेंबर है उसकी इनकम यहाँ पर फिर से क्या है, 0 है, जो यहाँ पर कर देते हैं। अब हम यहाँ पर सारी डिटेल है जो डाल देते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर रह गया था, वो मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पर है जो अभी डाल देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर आपको आगे की प्रक्रिया है जो करके दिखा देते हैं। मोबाइल नंबर हम डाल दिया और यहाँ पर आपको सेव का एक ऑप्शन आपको लास्ट में दिखाई देने वाला होगा। तो सिंपली सारी डिटेल आपने डालने के बाद जितनी हमने आपको बताई है तो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार की प्रोसेसिंग थोड़ी सी आपको होती हुई आपको दिखाई देने वाली होगी। इस प्रोसेसिंग को आपने होने देना है, बीच में आपने कोई भी छेड़खानी है जो नहीं करनी है। जैसे आप पूरी हो जाएगी तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक द नेक्स्ट बटन टू कंप्लीट द रिमेनिंग डिटेल, यानी कि आगे की डिटेल भरने के लिए आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस वाला बटन पर दबा दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपको जो आपकी वाइफ का जो नाम आप ऐड करने वाले हो उसकी फैमिली डिटेल डालनी है। फैमिली डिटेल की उसके माता पिता की डिटेल आपने डालनी है। जैसे कि आधार कार्ड की डिटेल हमारी हो चुकी है, फैमिली डिटेल पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि स्टेप नंबर 2 हमारा रहने वाला है। तो फैमिली डिटेल में अगर आपके पिता जीवित हैं तो आपने येस करना है, यानी कि आपकी वाइफ के अगर पिता जीवित है तो येस करना है। तो उसका आधार नंबर डालना है, उसका फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, और उसका है जो हिंदी में ऑटोमेटिकली नाम है जो अपने आप आ जाएंगे, जैसे आप इंग्लिश में डाल करके स्क्रीन पर क्लिक करोगे। इसी प्रकार से उसकी माता जीवित है तो यस करना है, उसका आधार नंबर डालना है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जैसे आप डालोगे इंग्लिश में तो हिंदी में ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे। तो ये आपके जीवित होने की कंडीशन है। अगर जीवित नहीं है तो आपने नो कर देना है। नो करने के बाद फिर आगे के ऑप्शन आपको खुलकर आ जाएंगे, फादर, डेथ, डेट, और उसके बाद फिर से उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें आपको फिर से डालनी होगी। और इसी प्रकार से अगर आप उसकी माता है यानी कि आपकी वाइफ की है जो मदर है वो जीवित नहीं है तो आपने यहाँ पर नो कर देना है, और उसकी भी डेट ऑफ डेथ आपने डालनी है, और उसके बाद उसके नाम, पता, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपने यहाँ पर डाल देने हैं। तो हमारी कंडीशन में जो कैंडिडेट है उसके फादर और मदर दोनों की डेथ है जो हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर फादर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नो। उसके बाद डेट ऑफ डेथ हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। तो हमने पहले ईयर सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद है जो मंथ सेलेक्ट करना है कि कौन से मंथ में डेथ हुई थी, उसके बाद आपने डेट का सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर है जो फादर, फर्स्ट नेम, और हम उसके बाद हम पहले हम उसकी मदर की भी जो डेट ऑफ डेथ है वो डाल के दिखा देते हैं। जैसे हमने पहले ईयर सेलेक्ट कर लिया 2024, इसके बाद हमने मंथ सेलेक्ट कर लिया है अक्टूबर, और उसके बाद है जो डेट हमने सेलेक्ट कर ली है 17 अक्टूबर 2024 को उसकी मदर की डेथ हुई थी। तो हमने दोनों की डेथ की डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। अब हम फादर का जो हिंदी में इंग्लिश में नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि फर्स्ट नेम हमने अनिल टाइप किया, स्क्रीन पर कहीं पर क्लिक किया तो हिंदी में आपका नाम है जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हिंदी में नाम ऑटोमेटिकली आ गया, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से फादर का लास्ट नेम जैसे कि हम यहाँ पर कुमार टाइप करेंगे और स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आ जाएगा, आपको हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से मदर का नाम है जो फर्स्ट नेम है जो मदर का वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। मदर का नाम हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंग्लिश में है जो टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, जैसे भगवती ऑटोमेटिकली हिंदी में नाम हमारा आ चुका है। तो ये हमने फादर और मदर की है जो डेट ऑफ डेथ और उनके नाम है जो हमने हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर डाल दिए हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, इज सपोज मेंबर ऑफ फैमिली। क्या आपका हस्बैंड यानी कि उस वाइफ का हस्बैंड है जो वो आप इस फैमिली आईडी में है तो आपने यस करना है। और उसके बाद अगला ऑप्शन है जो क्या वो जीवित है तो वहां पर भी आपने यस करना, दोनों ऑप्शन यस सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद सपोज नंबर, आधार नंबर का मतलब है कि उस वाइफ का हस्बैंड जो रहने वाला उसका आधार नंबर डालना है, उसका नाम डालना है। और जैसे कि फादर मदर नेम डाले थे हमने इंग्लिश में, हिंदी में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टाइप है जो हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर आधार नंबर डाल चुके हैं और उसका जो इंग्लिश में नाम डाल चुके हैं, यहाँ पर आधार नंबर डाल चुके हैं, नाम डाल चुके हैं, हिंदी में ऑटोमेटिकली नाम वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सारी डिटेल हम यहाँ पर क्या है डाल चुके
हैं। अब हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सिंपली जो सेव का जो ऑप्शन हमारे पास आ चुका है ग्रीन बॉक्स में, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पर थोड़ी देर के लिए क्लिक करोगे, इस प्रकार से प्रोसेसिंग आपको होती हुई दिखाई देने वाली होगी और इस प्रोसेसिंग को आपने होने देना है, बीच में छेड़ना नहीं है। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, क्रॉस का जो निशान देने वाला दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है जो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्रॉस वाले निशान पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अदर डिटेल यहाँ पर है जो आ जाती है। डू यू, क्या आपके पास ज़मीन है, उस महिला के नाम कोई ज़मीन है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देना। वो कितनी पढ़ी लिखी है आपकी वाइफ, उसका सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद इज स्टडिंग स्कूल वगैरह, तो आपने यहाँ पर क्या है नो कर देना है। उसके बाद इंगेजमेंट प्राइमरी वो क्या काम काज करती है, किस व्यवसाय में है, तो हम यहाँ पर है जो हाउस वाइफ उसको दिखा देते हैं। अगर आप वाइफ कोई नौकरी पैसा करती है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज हाउस वाइफ आपने दिखा देना है। इसके बाद इंगेजमेंट ये वाला नहीं करना, ये वाला ऑप्शन भी नहीं सिलेक्ट करना और ये वाला भी, तीनों ऑप्शन आपने खाली छोड़ देने हैं। इसके बाद बैंक का ऑप्शन है, अगर आपकी बैंक डिटेल देना चाहते हो तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो कर देना है। अगर आप यहाँ पर बैंक डिटेल पर यस करोगे तो आपको यहाँ पर क्या डालना है, बैंक अकाउंट नंबर है जो वाइफ का डालना होगा और IFSC कोड आपको डालना होगा। लेकिन हम यहाँ पर है जो वाइफ का बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं दे रहे, तो यहाँ पर हम वापस नो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी, डाटा सक्सेसफुली आपका हो चुका है। फिर से क्रॉस का निशान है, इस पर आपने क्लिक कर देना। अगर आपने इसके साथ कोई और मेंबर भी ऐड करना है तो आप ऐड मेंबर पर क्लिक करोगे, या फिर आपको प्रिंट फॉर्म का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला। सिंपली आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, पूरी डिटेल डालने के बाद आपने प्रिंट फॉर्म वाले ऑप्शन पर है जो आपने क्लिक कर देना है। प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करते इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने क्या कर देना, ओके वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, सिंपली आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। कुछ समय इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आपको वो मेंबर जो आप डालना चाहते थे, जो उसकी वाइफ का नाम जो डालना चाहते थे, वो नाम आपको यहाँ पर बाकी मेंबरों के साथ आपको दिखाई देने लग जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, नेहा नाम के कैंडिडेट को हमने ऐड किया है और वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फादर नेम, उसकी मदर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और डॉटर इन लॉ, यानी कि हमारी फैमिली आईडी में हमारा जो उस महिला का जो ससुर क्या था, हेड था, तो डॉटर इन लॉ यानी कि उसकी पुत्र वधू का सिलेक्शन हमने कर लिया और हाउस वाइफ हमने उसको दिखाया हुआ है। इसके बाद स्क्रॉल करके आपने क्या है नीचे की तरफ है जो आ जाना है। जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर एक प्रिंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो स्क्रीन पर आपको एक है जो ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, जैसे कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको प्रिंट का ऑप्शन आपको खुल करके आता है। उसका आपने क्या लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके जो आपने एक PDF बना लेनी है फ़ोन की मदद से, जिसका साइज 200 KB से आपने नीचे रखना। साइन सुइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके उसका है जो स्क्रीनशॉट लेके उसकी KB 200 KB की PDF बना लेनी। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वही जो PDF आपने बनाई है 200 KB की, अपलोड साइंड डॉक्यूमेंट वाले इस ऑप्शन में आपने उसको है जो अपलोड कर देना। चूज फाइल पर क्लिक करके जहां पर भी आपने वो 200 KB की PDF आपने संभाल के रखी है, उसको आपने यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। और यहाँ पर हम उस PDF को लेकर के आ चुके हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना, फाइनल सबमिट करना है, यानी कि फाइनल सबमिट करने के लिए उस वाइफ का नाम फाइनली लॉक करने के लिए आपने फाइनल सबमिट पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपको होगी और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, प्लीज नोट डाउन यूर फैमिली आईडी का नंबर आपको दिखाई देगा और ये थोड़ा सा है जो 20 सेकंड का आपको टाइम यहाँ पर देगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका ये होम पेज पर लेकर के आपको चला जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारा मेंबर है जो यहाँ पर सक्सेसफुली तरीके से ऐड हो चुका है। अब ये ऐड हुआ है तो यहाँ पर फिर से लॉगिन पर क्लिक करेंगे, सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे, वही प्रोसेसिंग आपकी फिर से करनी है जो शुरू में आपने की थी। यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर फिर से फैमिली आईडी का नंबर डालोगे और सर्च पर क्लिक करोगे और सर्च पर क्लिक करने के बाद आप फिर से मेंबर का सिलेक्शन करोगे कि कौन से मेंबर के साथ लॉगिन लेना चाहते हो।
जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इस फैमिली आईडी में अब 4 मेंबर हैं जो हो चुके हैं, जो पहले 3 थे। आप नेहा नाम के कैंडिडेट को भी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। अब हम यहाँ पर किसी भी माध्यम से किसी भी मेंबर की मदद से यहाँ पर लॉगिन लेना चाहते हैं, उसका सिलेक्शन है जो कर लेते हैं। फिर से हम रमन वाले ऑप्शन का सिलेक्शन है जो यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। OTP सेंड सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। फिर से आपको है जो 6 अंकों का OTP है जो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। OTP डाल देना है। उसके बाद आपने वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के तुरंत बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि आपकी फैमिली आईडी में वो मेंबर जो है इनके वाइफ का नाम है जो सक्सेसफुली तरीके से आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है और आपको कोई भी है जो परेशानी नहीं हुई है। मोबाइल फ़ोन की सहायता से आपका मेंबर है जो यहाँ पर है जो ऐड हो चुका है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी दोस्तों, और हमने आपको सिखाने की कोशिश है जो आपको मोबाइल फ़ोन की सहायता से आपको की है। कोई साइन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका स्क्रीनशॉट लेकर के PDF बना लेनी है। हमने आपकी सुविधा के लिए टेलीग्राम ग्रुप है जो हमने बना रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के आपने क्या कर लेना है, ज्वाइन है जो कर लेना है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमें वहाँ पर चैटिंग के माध्यम से मैसेज आप करके हमसे सहायता है जो प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को आपने क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।